वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गला और मैं हूं कांक्षा। जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्किन केयर एक्टिव्स की। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको कौन सा स्किन केयर एक्टिव यूज करना चाहिए, बल्कि मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज तक यूज किए हैं उनके बेसिस पे बताऊंगी कि विटामिन सी सीरम अगर आपको लेना चाहिए तो कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से स्किन केयर एक्टिव्स यूज़ कर रही हूँ, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक यूज़ किए हैं उनमें से जो मुझे बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स लगते हैं वो ही आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगी। यानी कि ये जो वीडियो है वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन वीडियो है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, सभी का इंडिविजुअल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन के एक स्टोर में आपके लिए डाल दी हैं, तो आपको वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करना है और मेरी सारी की सारी रिकमेंडेशन आपको एक पेज पे एक साथ दिखाई दे जाएंगी, जहां से आप इन्हें बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। और आप सभी को पता है अमेजोन पे आपको मोस्टली सारी की सारी ब्रांड्स मिल जाती हैं, और कभी कभी तो ब्रांड्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़्यादा अच्छे ऑफर आपको अमेजोन पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मोस्ट मोस्ट पॉपुलर एक्टिव से, जिसका नाम है विटामिन सी। आप सभी को विटामिन सी सीरम की इम्पोर्टेंस अभी तक पता चल ही गई होगी। तो विटामिन सी बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि ये आपकी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ विटामिन सी एक ब्राइटनिंग एजेंट का भी काम करता है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी टाइप की डलनेस है, टैनिंग है, डार्क स्पॉट्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, तो उसे ये फेड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन सी एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल स्किन केयर एक्टिव है, जो कि जैसे ही आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये कोलेजन सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो ग्लोई, हेल्दी, यूथफुल और यंगर लुकिंग बनी रहती है। लेकिन ये जो एक्टिव है विटामिन सी, ये जितना ज़्यादा वर्सेटाइल है उतना ही ज़्यादा ट्रिकी है सही प्रोडक्ट अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करना। मैंने अभी तक बहुत सारे, मुझे याद नहीं है मैंने कितने विटामिन सी सीरम्स अलग अलग ब्रांड के यूज़ किए हैं, ट्राई किए हैं। तो जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो जो सबसे अच्छे विटामिन सी सीरम आज तक मुझे लगे वही सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूँगी क्लियर्स के प्योर विटामिन सी सीरम को। ये थोड़ा सा महंगा आता है, बट गाइस बिगनर हो आप, चाहे चाहे आप इंटरमीडिएट हो, ये मुझे लगता है मेरे लिए इस सीरम ने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया है। इसे यूज़ करने के बाद कोई पर्जिंग की प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। पहले ही दिन से ये अपना काम बहुत इफेक्टिव तरीके से करना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगी द ऑर्डिनरी के एस्कॉर्बिक एसिड 8%, अल्फा अबोटिन 2% विटामिन सी सीरम को। इसमें आपको विटामिन सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 8% मिलती है, और इसके साथ साथ इसमें अल्फा अबोटिन भी है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस सीरम को ना लें, अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं तभी आप उस सीरम को लें। थर्ड नंबर पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है प्लम का विटामिन सी सीरम। प्लम का विटामिन सी सीरम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी मेरे पास उसकी बॉटल नहीं है, मैंने उसकी 3 बॉटल यूज़ की हैं। इन दोनों से पहले मैं प्लम का विटामिन सी सीरम यूज़ करती थी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हाँ, आप जब उसे अपने स्किन केयर रूटीन में स्टार्टिंग में डालते हैं तो आपको कुछ दिन तक पर्जिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे ही आपकी वो पर्जिंग वाला पीरियड खत्म होएगा उसके बाद वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। और फोर्थ नंबर पे मैं रखना चाहूँगी केमिस्ट एट प्ले के विटामिन सी सीरम को। इसमें आपको 20% विटामिन सी मिल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि हाई है, तो अगर आप ऑलरेडी विटामिन सी सीरम यूज़ करते हुए आ रहे हैं तभी आप 20% पे स्विच करें। अगर आप बिगनर हैं तो 20% विटामिन सी सीरम से स्टार्ट ना करें। इसके अलावा मुझे द डर्माको के विटामिन सी सीरम भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। उसमें आपको 5%, 10% एंड 20% 3 वेरिएंट मिलते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप 5% वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है, तो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और पूरी तरीके से सेफ है। दूसरा स्किन केयर एक्टिव जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो मुझे लगता है मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट जेंटल एक
एसिड है जो कि एक्टिव एक्ने को ट्रीट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि भाई कोई भी एक 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम ले लें। ये आपके क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करने में आपकी हेल्प करता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है। यानी कि मुझे कहना चाहिए कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा स्किन केयर एक्टिव है जो आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना ही चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव एक्ने से लेके आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्ने की प्रॉब्लम सभी को जड़ से खत्म करता है। अगेन वैसे तो सैलिसिलिक एसिड मैंने जितने भी यूज किए हैं सबके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है, लेकिन उनमें से भी मुझे कुछ ऐसे हैं जो न्यू लॉन्च हैं जो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आए हैं, जिसपे मैं सबसे पहले नंबर पे रखना चाहूंगी ये डॉट एंड की का सीका कैक्टस 2% सैलिसिलिक एसिड प्लस जिंक स्किन क्लैरिफाइंग सीरम को। ये एक सीरम है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, डॉट एंड की जो सीका रेंज है उसमें ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसकी खास बात यह है कि 2% सैलिसिलिक एसिड वाले जो सीरम है बाकी ब्रांड्स में, उसमें मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज करें, क्योंकि 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम डेली यूज करना हो सकता है आपकी स्किन के लिए ज्यादा सूटेबल ना हो, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो। लेकिन ये एक सीरम है जिसे आप डेली यूज कर सकते हैं। इसे मैं पर्सनली डेली यूज कर रही हूँ इवनिंग में। इसे मैं नंबर 1 पे रखना चाहूंगी। इसके बाद मैं नंबर 2 पे रखना चाहूंगी पिलग्रिम के एंटी एक्ने सैलिसिलिक एसिड सीरम को। इसमें आपको सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड मिल रहा है, और ये वाला जो सीरम है इसे भी आप चाहें तो वीक में 3 से 4 बार तक अपने एंटायर फेस पे यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूंगी द डर्माको के सैलिसिलिक एसिड सीरम को। उसे मैं पर्सनली स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और फोर्थ नंबर पे मैं रखना चाहूंगी मिनिमलिस्ट के 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम को। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी रेटिनॉल की। रेटिनॉल भी एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल स्किन केयर एक्टिव है, और इसकी खास बात यह है कि ये आपकी एज को रिवर्स करने तक का पोटेंशियल रखता है। ये आपकी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ ये माइल्ड एक्सफोलिएटर का भी काम करता है, और डार्क स्पॉट्स और एक्ने को ट्रीट करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल स्किन केयर एक्टिव है, जो अगर आप अपने मिड 20s में हैं तो आपको अपने स्किन केयर रूटीन में डालना इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। रेटिनॉल एक ऐसा स्किन केयर एक्टिव है जिसके रिजल्ट्स आपको विद इन अ वीक नहीं दिखाई देंगे। इसके रिजल्ट्स देखने के लिए आपको इसे अपने स्किन केयर रूटीन में कम से कम भी 1 या 1.5 महीने इंक्लूड करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही इसके धीरे 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 रिजल्ट्स आपको दिखाई देने शुरू होंगे। बट गाइस, जो प्रोडक्ट आज मैं आपको रिकमेंड करूंगी रेटिनॉल बेस्ड, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप आराम से अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। रेटिनॉल पे आपको मेरे चैनल में पूरी सीरीज मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, सारी की सारी जितने भी मिथ्स हैं रेटिनॉल से रिलेटेड सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो आप सीरम यूज करें। तो जो 2 मॉइस्चराइजर मुझे रेटिनॉल बेस्ड सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, उसमें से सबसे नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगी डॉट एंड की का एक रेटिनॉल प्लस सेरेमाइड मॉइस्चराइजर है। वो आप आराम से आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगी पिलग्रिम के स्क्वालेन रेंज के एज डिफेंस मॉइस्चराइजर को। ये दोनों ही मॉइस्चराइजर मैं फिनिश कर चुकी हूँ, तो मेरे पास इनकी खाली बॉटल भी नहीं है, लेकिन ये 2 मॉइस्चराइजर हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अगर मैं सीरम आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगी केमिस्ट एट प्ले के रेटिनॉल सीरम को। ये मेरी अभी 3rd बॉटल चल रही है। नंबर 2 पे मैं रखना चाहूँगी डीकंस्ट्रक्ट के रेटिनॉल एंड पेप्टाइड सीरम को। इन सभी का इंडिविजुअल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसकी मैंने 2 बॉटल फिनिश की हैं। और 3rd नंबर पे मैं रखना चाहूँगी प्लम के रेटिनॉल सीरम को। ये तीनों ही जो सीरम है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे तो 1, 2, 3 पे मैंने रखे हैं, बट ये तीनों के तीनों ही मुझे लगता है आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी हियालुरोनिक एसिड सीरम की।
हियालुरोनिक एसिड एक ऐसा स्किन केयर एक्टिव है जो आपकी स्किन में वाटर को बाइंड करके रखता है। तो एक हेल्दी स्किन आप बिना किसी अच्छे ह्यूमिडेंट्स के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी लुकिंग चाहिए तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, और आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं ह्यूमिडेंट, जिनमें से नंबर 1 पे आता है हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड वैसे तो आपको मोस्टली आपके सीरम्स में मिल जाएगा, मोस्टली प्रोडक्ट में हियालुरोनिक एसिड होता है, और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे न्यू एज ह्यूमिडेंट भी आ गए हैं। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड सीरम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्लम का हियालुरोनिक एसिड 2% सीरम इज़ द बेस्ट। मुझे याद नहीं है कि इसकी कितनी बॉटल मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो अगर आपको कोई डेडिकेटेड हियालुरोनिक एसिड वाला सीरम अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना है तो मुझे लगता है प्लम से बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी अल्फा आर्बुटिन की। अल्फा आर्बुटिन क्या करता है, आपकी स्किन में एक ऐसे एंजाइम की ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है जो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मुझे कहना चाहिए कि अल्फा आर्बुटिन आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हीरो इंग्रेडिएंट है। और सेम तरीके से काम करता है आपका कोजिक एसिड। अगर आपको लगता है विटामिन सी या फिर नाइसिनामाइड आपकी एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो 3 स्किन केयर एक्टिव हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, अल्फा आर्बुटिन, ट्राइनेजामिक एसिड एंड कोजिक एसिड। तो ये 3 स्किन केयर एक्टिव हैं जो कि तीनों ही पिगमेंटेशन, मेलास्मा, टैनिंग वगैरह पे काम करते हैं, उन्हें फेड करते हैं, क्योंकि तीनों ही किसी न किसी तरीके से मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने में, रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। और मेलानिन जिस जगह पे आपकी स्किन में ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसी जगह पे आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कोजिक एसिड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे सकती हूँ, एक तो है द डर्माको और दूसरा है ला ऑर्गेनो। यही दोनों मैंने अभी तक यूज़ किए हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मुझे सेफ और इफेक्टिव लगे, और मुझे एक्चुअली ज़्यादा इनके मॉइस्चराइजर पसंद आए एज कम्पेयर टू सिरम। आप लेकिन इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप कोजिक एसिड वाला सीरम यूज़ करें या तो कोजिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करें दिन में 1 बार, और हो सके तो स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह से यूज़ करें। दूसरा है अल्फा आर्बुटिन। अल्फा आर्बुटिन मुझे डॉट एंड की का ये जो अल्फा आर्बुटिन प्लस एज़ेलाइक एसिड है, ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये आपको बाई फेस फॉर्म में मिलता है, यानी कि इसमें ऑयल और वाटर बेस्ड 2 टाइप का फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ-साफ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अल्फा आर्बुटिन सीरम लगा। इसमें आपको एज़ेलाइक एसिड भी मिल रहा है, तो यानी कि ये ओवरऑल आपकी एक्ने को भी ट्रीट करता है, एक्ने की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, और जितने भी आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, जितने भी स्पॉट्स हैं, उन्हें ट्रीट करने में आपकी हेल्प करता है। ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, सेफ है। अगर आप बिगिनर भी हैं तब भी आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी ट्राइनेजामिक एसिड की। ट्राइनेजामिक एसिड भी मुझे डॉट एंड की का जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका रीज़न ये है कि इसकी फॉर्मुलेशन। इससे पहले मैंने मिनिमलिस्ट का 2% ट्राइनेजामिक एसिड यूज़ किया था। वो पिगमेंटेशन को रिमूव करता है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हद तक रिमूव करता है, लेकिन आप उससे क्लियर स्किन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट गाइस, ये जो डॉट एंड की का ट्राइनेजामिक एसिड सीरम है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राइनेजामिक एसिड ही नहीं मिल रहा, इसमें आपको वाटरमेलन मिल रहा है, 10% इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें पीएचए है, और इसके साथ साथ इसमें आपको कोजिक एसिड भी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं इतने सारे पावरफुल स्किन केयर एक्टिव आपको इस एक सीरम में मिल रहे हैं, इसीलिए ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखता है और पिगमेंटेशन को रिमूव करने में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो नंबर 1 पे मैं ये रखना चाहूँगी, और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही यूज़ किए हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मिनिमलिस्ट का ट्राइनेजामिक एसिड सीरम भी ट्राई कर सकते हैं। बट गाइस, ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है अगर आप ट्राइनेजामिक एसिड सीरम यूज़ करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी नाइसिनामाइड की। नाइसिनामाइड एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड वर्सेटाइल स्किन केयर एक्टिव है, और मुझे लगता है आप सभी लोग किसी न किसी फॉर्म में नाइसिनामाइड यूज़ कर ही रहे होंगे। लेकिन पर्सनली मुझे नाइसिनामाइड बेस्ड टोनर ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरम, क्योंकि नाइसिनामाइड एक तो मेरी स्किन को ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सूट नहीं करता। 3% टू 4% कॉन्सेंट्रेशन मेरे लिए इनफ होती है नाइसिनामाइड की।
क्योंकि नासिनामाइड भी हियालुरोनिक एसिड की तरह मोस्टली मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और आपको सीरम में मिलता ही है। तो 3% टोनर मैं यूज़ करती हूँ नासिनामाइड वाला। इससे पहले सबसे पहले मैंने प्लम वाला यूज़ किया था। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सैटर्न का, और इसके साथ-साथ जो मामाअर्थ का न्यू लॉन्च ग्रीन टी वाला टोनर आया है, उसमें भी आपको नासिनामाइड मिल रहा है। तो मुझे पर्सनली नासिनामाइड टोनर की फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, ज़्यादा यूज़फुल लगता है। तो ये 3 टोनर हैं जो मैं नासिनामाइड के लिए यूज़ करती हूँ, तो वही 3 मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। इसके अलावा आप चाहें तो द डर्माको में भी जो नासिनामाइड सीरम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जितने भी लोगों को मैंने अभी तक वो सीरम रिकमेंड किया, उन सभी के लिए उसने अच्छे से काम किया है। तो मुझे लगता है सारे के सारे स्किन केयर एक्टिव मैंने कवर कर दिए हैं इस एक वीडियो में, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू। बाय बाय।